एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि ओरिजिन स्टार्ट हुआ है 7 मार्च 2024 को। डाओ कम्युनिटीज को रन करती है। डाओ बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन को। टोकन है हमारा, क्योंकि कोई भी क्रिप्टो का प्रोजेक्ट होगा तो बिना टोकन या कॉइन के काम नहीं करेगा। हमारे पास हमारा अपना टोकन है जिसका नाम LGNS है। ब्लॉकचेन पॉलीगन की है, डाई के साथ इसका पेयर है और वेब3 में हम काम करते हैं। ये प्रोजेक्ट वेब3 में रन करता है। तो हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे डाई के पेयर के साथ LGNS के नाम से अवेलेबल है और वेब3 में हम इस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। हमारी पूरी की पूरी चेन को ऑडिट किया कर्टिक ने और हमारे जो ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट है उसको ऑडिट किया है आर्मर ने। हम एक छोटी सी चीज को, एक छोटे से बेसिक को मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि ये ना तो नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान है और ना ये मनी गेन प्लान है। यहाँ पर जैसे एक सवाल हम हमेशा देखते आए हैं कि मैं 1 लाख रुपए दूंगा तो कितना मिलेगा, या $1000 लगाऊंगा तो मुझे रोज का कितना आएगा। तो सर ओरिजिन उस तरह का प्रोजेक्ट नहीं है। यहाँ पर आपको LGNS को ही लेना होता है और LGNS ही आपको रिवर्ट मिलता है, रिटर्न में मिलता है। तो ये किसी भी तरह से मनी गेन प्लान नहीं है। ये सिर्फ ओरिजिन के टोकन LGNS के पोर्टफोलियो को मैनेज करने का प्रोग्राम है। जिस तरह से अदर क्रिप्टो कम्युनिटी में हम लोग अलग अलग टोकन या क्वाइन हमारे पोर्टफोलियो में सिर्फ इसलिए रखते हैं कि फर्दर फ्यूचर उसमें एप्रिसिएशन आएगा तो हम एक अच्छा बेनिफिट अर्न कर पाएंगे, उसी तरह से यदि LGNS को भी आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाते हैं तो ये आपको क्या बेनिफिट दे सकता है, हम सिर्फ उसके बारे में ही बात करेंगे। आपके लाख रुपए, आपके 10 लाख रुपए, आपके करोड़ रुपए, आपके 1000 रुपए के बदले क्या आएगा वो ना मुझे मालूम है ना इस सिस्टम को मालूम है, क्योंकि हम सिर्फ LGNS को जानते हैं। तो जितने भी LGNS आप रखते हैं उसके सामने आपको LGNS ही मिलेगा। इसके की फीचर्स के बारे में हम बात करें तो ओरिजिन LGNS बना हुआ है 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे। तो सवाल ये आता है कि जब कोई भी टोकन या कॉइन एक ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे तैयार हो जाता है तो आपको 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत क्यों है? तो सर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई एडमिन है ना ऑनर है। तो मार्केट में होने वाली किसी भी तरह की हैपनिंग या मिस को किस तरह से किस दिशा में लेके जाना है वो ऑलरेडी यहाँ पर लिख कर रख दिया गया है। LGNS प्रीमाइन टोकन नहीं है, इसको पहले से बनाकर नहीं रखा हुआ है, इसीलिए इसका कोई टोकोनॉमिक्स नहीं है और ये हमें भी किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे नहीं मिलेगा। पॉलीगन का जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है क्विकस्वेप, वहां पर हम इसकी अवेलेबिलिटी चेक कर पाते हैं। ये वहीं से बाय और सेल होता है। वो वॉलेट जो इसको सपोर्ट करते हैं सेपपाल, टोकन पॉकेट, बिटगेट, किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे आप अपने LGNS को रख सकते हैं। बुलेट पॉइंट ओरिजिन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको लेके चलना चाहूंगा, हर व्यक्ति जो भी क्रिप्टो इंडस्ट्री करना, समझना या सोचना चाहता है उसके पास डेक्स स्क्रीनर जरूर होना चाहिए। तो हम डेक्स स्क्रीनर पे चलते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने आपसे जो बात करी वो बात वाकई में ऑथेंटिक है या नहीं, तो वो ऑथेंटिसिटी हम यहाँ डेक्स स्क्रीनर के माध्यम से प्रूव करते हैं। 24 आवर का एक ट्रेंडिंग वॉल्यूम मैंने सेट किया हुआ है और ब्लॉकचेन आप नीचे की तरफ देख पाएंगे, पॉलीगन की ब्लॉकचेन। तो यहाँ पर मैंने पिछले 5.5 महीने की जर्नी में LGNS को तीसरे नंबर तक आते हुए देखा। बाकी 100 में से 99 बार मुझे ये फर्स्ट नंबर पे ही मिला। पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे इस समय ओवरऑल जब हम स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ मूव करते हैं तो 6989 टोकन है। ये 6989 टोकन में LGNS हमको पहले नंबर पे मिलता है। तो क्या ये जितने भी 6989 टोकन है, क्या ये सब क्रिप्टो MLM के टोकन है, नेटवर्क मार्केटिंग के टोकन है? बट ऑब्वियस नहीं, ये MLM के टोकन नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग के टोकन नहीं है, ये पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे बने हुए तरह के टोकन हैं। जब हम LGNS की और डिटेलिंग देखें तो हल्का सा नीचे हमको आना पड़ेगा। ये पेयर क्रिएट हुआ है 1 साल और 5 दिन पहले। 34 कंट्रीज में ये प्लान रन कर रहा है। तो क्या आप मेरे बोलने पे ही मान लेंगे कि ये 34 कंट्रीज पे रन कर रहा है? तो सर हम इसका बाय सेल देख लेते हैं। लास्ट 24 आवर्स में 22,316 लोगों ने इसको बाय किया है, 18,239 लोगों ने इसको सेल किया और बाय और सेल का टोटल 24 आवर का वॉल्यूम 9.3 मिलियन। जितना सेंट्रलाइज कंपनियों का टोटल टर्नओवर नहीं होता उतना टर्नओवर यहाँ पर ये सिस्टम सिर्फ 24 आवर्स में करता है। 1 मिलियन 10 लाख डॉलर होता है, 9.3 मिलियन 93 लाख डॉलर। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए अपने यहाँ के USDT के रेट से, 90 से 93 के बीच में कहीं पर भी आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये इसका सिर्फ 24 आवर का वॉल्यूम है। लिक्विडिटी की हम बात करें तो 51.7 मिलियन। सेंट्रलाइज एक्सचेंज में यदि कोई बायर होता है तो ही आप अपने कॉइन या टोकन को सेल कर पाते हैं। डिसेंट्रलाइज में लिक्विडिटी पहले रखनी होती है। तो हमारे प्रोजेक्ट ने, ओरिजिन ने 51.7 मिलियन की लिक्विडिटी यहाँ पर आपके टोकन को बाय करने के लिए रखी हुई है और मार्केट कैप है हमारा 540 मिलियन। लिक्विडिटी को मार्केट कैप के सामने यदि हम कैलकुलेट करें तो लगभग 10% के आसपास लिक्विडिटी है, जो मैंने कभी किसी प्रोजेक्ट के साथ नहीं देखी। इस समय के लाइव प्राइस की यदि बात करें तो $18.13 का प्राइस चल रहा है। 7 मार्च को ये स्टार्ट हुआ था $4 से। इसने अपना एक हाई बनाया था $84 का
यहाँ पे भी एक सवाल आता है कि एक्टिव 4 तक गया तो ये नीचे क्यों आया? तो सर, जब किसी प्रोडक्ट में इनिशियल लेवल पे सिर्फ बायर ही बायर होंगे, कोई सेलर नहीं होगा, तो वो अपना एक हाई बनाएगा ही बनाएगा। धीरे धीरे सेलर आना शुरू होते हैं तो रेट कहीं ना कहीं आके अपना एक स्टेबिलिटी लाता है। चार्ट एंड ट्रांजेक्शन पे यदि हम चले तो चार्ट और ट्रांजेक्शन में सीधे पॉलीगन की ब्लॉकचेन से हम कनेक्ट होते हैं। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि 3,54,668 होल्डर्स इसके ऑल ओवर वर्ल्ड में है। और कभी भी किसी भी समय जब आप बाय सेल देखेंगे तो हमेशा आपको 2, 5, 10 सेकंड का ही अंतर मिलेगा बाय और सेल में। लोग हमसे पूछते हैं हमें कितना लगाना चाहिए, कितना नहीं लगाना चाहिए, वो हम आपको गाइड नहीं कर सकते, लेकिन हम यूएसडी के पास लगे हुए फील्डर्स से आपको सिर्फ ये बता सकते हैं कि कोई भी वॉल्यूम यदि आप चेक करना चाहें तो यहाँ सबसे बड़ा वॉल्यूम $10,000 का है। तो यदि मैं $10,000 के वॉल्यूम को टच करता हूँ तो यहाँ पर आपके सामने है कि अभी 1 घंटे पहले 10,580, 2 घंटे पहले 10,000, 2 घंटे पहले 14,000, 10,000, इस तरह से 22,000, 23,000, 25,000 की क्वांटिटी में लोगों ने यहाँ पर टोकन स्टेक किया है बाय करके। एक सेलर भी है जिसने $17,000 से सेल किया है, एक ने $22,000 से सेल किया है, एक ने $16,000 से सेल किया है, एक ने $10,000 से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या मोबिलाइजेशन है इस टोकन का, किस तरह से यहाँ पर बाय और सेल इन सेकेंड्स हो रही है। हम एक और चीज को क्लियर करते हैं क्योंकि डिसेंट्रलाइज है तो समस्या ये है कि आज के समय में हर तीसरा टोकन, हर तीसरा सिस्टम अपने आप को डिसेंट्रलाइज बोलता है। तो हम सीधे टोकन स्नीफर पे चले हैं, वो रिडायरेक्ट होता है अपने यहाँ से। तरह तरह से पहले हमने धोखा खाया क्योंकि हमारे पास एजुकेशन की कोई प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई ऐप नहीं था, कोई मैकेनिज्म नहीं था, कोई एल्गोरिदम हमको नहीं मिलता था और हमको कोई समझाने वाला भी नहीं मिलता था। मैं तो जो ज्वाइन होता था वो बोलता था मैं आ गया हूँ, आप भी आ जाओ। हम भी वही बोलते थे कि मैं आ गया हूँ, आप आ जाओ। हमारा सीनियर हमको बोलता था मैं बैठा हूँ, हम भी हमारे लोगों को बोलते थे मैं बैठा हूँ। वहीं से प्लान शुरू होता था, वहीं से खत्म होता था। लेकिन आज आपके पास तरह तरह की टेक्नोलॉजीज है, आपके पास तरह तरह के ऐप अवेलेबल है, वहां से क्रॉस चेक कीजिए, ऑथेंटिसिटी को चेक कीजिए, यकीन मानिए आप नुकसान नहीं उठाएंगे, आपके साथ धोखा नहीं होगा। टोकन स्नीफर हमें 100 में से 70 नंबर देता है। और कॉन्टेक्ट एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहली चीज लिखी है वेरीफाइड कॉन्टेक्ट सोर्स। इसका जो कॉन्टेक्ट सोर्स है वो वेरीफाइड है, ऑनरशिप रिनाउंस्ड है, सोर्स किसी भी तरह से ऑनर के कॉन्टेक्ट में नहीं है। क्रिएटर नॉट ऑथराइज्ड फॉर स्पेशल परमिशन, क्रिएटर के पास किसी भी तरह की कोई स्पेशल परमिशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें दिखाने के लिए दो तरफ वॉल बना दी, एक तरफ दरवाजा लगा दिया और पीछे दीवार बनाई नहीं, या कोई खिड़की छोड़ दी स्पेशल परमिशन के नाम पे। यहाँ पर उस तरह का कोई भी धोखाधड़ी की पॉसिबिलिटीज नहीं है। क्रिएटर वॉलेट कंटेंट्स, टोकन कितने होते हैं क्रिएटर के पास? तो क्रिएटर वॉलेट कंटेंट लेस देन 5% ऑफ सर्कुलेटिंग टोकन सप्लाई। और फिलहाल में एज पर टोकन स्नीफर क्रिएटर के पास 0% टोकन सप्लाई की अवेलेबिलिटी है। ऑल अदर होल्डर्स, बाकी लोगों के पास भी 5% की भी अवेलेबिलिटी नहीं है। लिक्विडिटी के बारे में बात करें तो क्रिएटर वॉलेट कंटेंट लेस देन 5% ऑफ लिक्विडिटी, और इस समय क्रिएटर वॉलेट के पास लिक्विडिटी का भी 0% अवेलेबल है। 50 मिलियन से ऊपर की लिक्विडिटी, और टोकन स्नीफर कह रहा है कि ऑनर के पास 0% की अवेलेबिलिटी है। ये हमने सहारा लिया लेक्स स्किनर का, हमने सहारा लिया टोकन स्नीफर का। अब बात करते हैं कि ओरिजिन क्या है। तो जैसा सिस्टम को शुरू करने से पहले मैंने कहा था कि जिस तरह से अलग अलग टोकन्स या कॉइन आप अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं, तो वहां पर आपको ये बताने वाला कोई नहीं होता है कि आपको $100 के कॉइन परचेस करना है, आपको $1000 के खरीदना है। उसी प्रकार ओरिजिन भी ये नहीं बताता कि आपको कितने एलजीएनएस लेना है। सिर्फ $1 का एलजीएनएस लेकर भी आप यहाँ स्टेकिंग प्रॉफिट को एंजॉय कर सकते हैं। तो किसी भी तरह का कोई भी ज्वाइनिंग पैकेज नहीं है। आपको जितना बिलीव हो सिस्टम पे, आप 1 टोकन से आ सकते हैं, आप 10 टोकन ले सकते हैं, आप 100 ले सकते हैं, आप 1000 ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। सेकंड, नो लॉकिंग ऑफ योर फंड। आपके फंड पे किसी भी तरह की कोई लॉकिंग नहीं है। आपके टोकन हमारे पास 16 आवर्स वार्म अप वॉलेट होता है। उसके बाद जिस तरह से आपका जब मन करे आप बीटी सेल करके डॉलर ले सकते हैं, इथेरियम सेल करके डॉलर ले सकते हैं, अडा, मैटिक, गाला, कोई सा भी टोकन विद इन अ सेकंड जिस तरह से आप किसी भी एक्सचेंज में जाके सेल कर लेते हैं, उसी तरह से एलजीएनएस को भी 60 सेकंड के अंदर अंदर आप डाई के रूप में वापस ला पाते हैं। कोई लॉकिंग नहीं है। कितना लगाना है वो आपका डिसीजन है, कब तक रखना है वो आपका डिसीजन है। हम किसी भी तरह से आपके फंड को 100 दिन, 200 दिन, 500 दिन, क्योंकि हम पहले देखते थे कि आप 1 लाख रुपए दीजिए, आपको 1000 रुपए अगले 200 दिन तक आएंगे। मतलब आप 200 दिन तक अपने फंड को नहीं निकाल पाएंगे और आपको 1 लाख रुपए के रूप में कभी नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपने जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किया है, जितने भी टोकन आपने बाय किए हैं, विद इन 60 सेकेंड आप अनस्टेक करके डाई वापस ले सकते हैं। 0 डे स्टेकिंग है, कोई कैपिंग नहीं है, कोई 2x, 3x, 4x का मैकेनिज्म नहीं है। यदि मैंने बिटकॉइन 13 लाख में खरीदा और वो 1 करोड़ का हो गया, तो क्या मुझे बिटकॉइन वाला बोलेगा कि मैं आपको 26 लाख ही दूंगा, मैं आपको 2x ही दूंगा, आप नया पैसा डालोगे तो नया मिलेगा? यहाँ पर वैसा नहीं होगा।
कितना ही अमाउंट हो जाए, आपको अपने अमाउंट को क्लेम करने के लिए न तो 2x, न 3x, न 4x, न रिटॉप यूनिफॉर्म रिटर्न से। यूनिफॉर्म रिटर्न का मतलब आपने एक एलजीएनएस खरीदा हो, आपने 100 एलजीएनएस खरीदे हो, या आपने 1000 एलजीएनएस खरीदे हो, सबको रिटर्न उतना ही आता है। रिटर्न का परसेंटेज, रिटर्न का रेशो वही है। जबकि प्रीवियस या सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि यदि आप $1000 दोगे तो 0.5 देंगे, $5000 दोगे तो 0.75 देंगे, $10,000 दोगे तो 1% देंगे। हमारा प्रोजेक्ट कहता है कि $1 वाले को भी वही रिटर्न आएगा जो $1,00,000 वाले को आएगा। कोई मिनिमम मैक्सिमम का स्टेक लिमिट नहीं है, यहाँ पे कोई रिन्यूअल नहीं है, कोई विड्रॉल मैकेनिज्म नहीं है। आपके पास 2 ही बटन मिलते हैं सिस्टम में, एक स्टेकिंग का और एक अनस्टेकिंग का। जब भी जितनी भी फंड की आपको आवश्यकता हो, आप अनस्टेक का बटन दबाइए, उतनी क्वांटिटी वहां डालिए, उतना पैसा अनस्टेक करिए। तो ये पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है आपके सेविंग बैंक अकाउंट की तरह काम करता है कि आपने जब डाला, जब तक रखा, आपको उस पर इंटरेस्ट आता रहा, आपने निकाल लिया, कोई मना करने वाला नहीं, आपका अकाउंट बंद नहीं होता, वापस आपने डाल दिया, वापस ही। क्योंकि ये प्रोजेक्ट आपको 2 अपॉर्चुनिटी देता है। पहली अपॉर्चुनिटी देता है सेल्फ स्टेकिंग की, क्या हाँ मुझे सिर्फ ही स्टेक अपने आप को ही स्टेक करना है, लेकिन हम किसी भी चीज लेते हैं हम उसको मार्केटिंग किए बिना नहीं रहते। तो सिस्टम ने हमको रेफरल ऑफर भी किया है कि यदि आप किसी को रेफर करते हैं तो आप एडिशनल एलजीएनएस भी अर्न कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमने जब बाई किया, हमने स्टेक किया, तो उस पर हमको क्या मिलने वाला है, और यदि हम किसी को रेफर करते हैं तो एडिशनल एलजीएनएस को अर्न करने का क्या रास्ता है, क्या तरीका है। तो हम इसको, चूंकि आपने ये मन बनाया कि हम किसी को प्रमोट नहीं कर रहे, तो हम इसको नॉन वर्किंग मान लेते हैं। यहाँ पर आपने जो भी टोकन स्टेक किए हैं, क्वांटिटी आपने पसंद की है, कितने अमाउंट के परचेज किए हैं वो मैटर नहीं करता, आपके पास टोटल फाइनेंस की क्वांटिटी क्या है वो मैटर करता है। उस टोकन के ऊपर हर 8 घंटे में 0.2 से 0.4%। तो सर यहाँ पर जो भी टोकन हमने स्टेक किया है उस स्टेकिंग पे हमको एज अ रिवार्ड हर 8 घंटे में 0.2 से 0.4% एलजीएनएस आता है। जो भी हमने स्टेक किया हो, चाहे हमने 1 एलजीएनएस स्टेक किया हो, हमने 10 स्टेक किया हो, हमने 100 स्टेक किया हो, या इन बिटवीन कुछ भी किया हो, तो 24 आवर्स में नंबर ऑफ क्लोजिंग हो जाती है 3 बार। तो मिनिमम जो हमारा हो जाता है वो 0.2 से बढ़ के 0.6 हो जाता है, और मैक्सिमम हमारा जो हो जाता है वो 0.4 से बढ़ के 1.2% हो जाता है 24 आवर्स के अंदर। हम अप्रॉक्स 1% यदि लेके चलें तो इस सिस्टम की एक और खूबसूरती है कि आपको प्रॉफिट में जो एलजीएनएस बनता है उसको रखने के लिए कोई वॉलेट नहीं है, वो आपके कैपिटल में ही एड ऑन हो जाता है। तो यदि मैंने एज एग्जांपल 100 एलजीएनएस से स्टार्ट किया, तो आफ्टर 24 आवर मेरे पास जो एक एलजीएनएस आया, तो नया प्रॉफिट जो मुझे मिलेगा वो मेरे खरीदे हुए 100 एलजीएनएस पे नहीं मिलेगा, मेरे खरीदे और उस पे कमाए हुए एक, मतलब 101 एलजीएनएस पे मुझे आरओआई मिलेगा। तो यहाँ पर आपका फंड ऑटो कंपाउंड होता है, और अपने रिवार्ड को क्लेम करने के लिए आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, आपको कोई वीडियो नहीं देखना, आपको कोई शेयर नहीं करना, आपको कोई क्विज नहीं सॉल्व करना, कोई पजल सॉल्व नहीं करना। यहाँ पर ये टोकन्स ऑटोमेटिक आपके वॉलेट में हर 8 घंटे में अपने आप बढ़ते हुए चलते हैं। और इसका यदि हम पावर देखें, तो यदि मैंने 100 एलजीएनएस लिया है तो 3 महीने में ऑटो कंपाउंड होते होते वो टोकन हो जाते हैं 200। और 200 कैसे हो जाते हैं, तो हर 8 घंटे में एक बार 0.2 से 0.4% का जो एप्रिसिएशन आता है वो एक दिन में 3 बार आता है, 10 दिन में 30 बार, एक महीने में 90 बार, और 3 महीने में 270 बार हमारे टोकन 0.2 से 0.4% एप्रिशिएट होते हुए हमारी टोकन की क्वांटिटी को 100 से 200 कर देते हैं। एलजीएनएस के अलावा कोई भी टोकन यदि आप अपने वॉलेट में रखते हैं तो वो उतना ही रहता है जितना आपने बाय किया, लेकिन एलजीएनएस यदि आप अपने वॉलेट में रखते हैं तो ये हर 8 घंटे में 0.2 से 0.4% एप्रिशिएट होते होते 3 महीने में 200। सर प्राइस वही रहा जिसमें आपने बाय किया था, तो आपका फंड 2x भी आप देख पाते हैं। और ओरिजिन ने पिछले 12 महीने के अपने समय काल में बहुत सारे लोगों को 3 महीने से कम समय में 2x से ज्यादा रिटर्न दिया है। 6 मंथ की यदि हम बात करें तो आपकी टोटल की क्वांटिटी 500 हो जाती है, रेट वही रहा तो आप अपने फंड को 5x एंजॉय करते हैं, और 12 महीने में आपकी क्वांटिटी हो जाती है 100 टोकन की 2800, 2800। रेट वही रहा जिस रेट में आपने बाय किया, तो आपका फंड 28x तक भी हो जाता है। यदि रेट सेम है तो, बढ़ गया तो हम कुछ नहीं उस समय का कैलकुलेशन करेंगे। मन में आता है कि अगर घट गया है तो, क्योंकि हमने हमेशा टोकन के या कॉइन के प्राइसेस को नीचे जाते हुए देखा है, तो सर यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेट नीचे भी जाता है। तो एक एग्जांपल यदि हम लें कि हमने 10 रुपए में कोई पेन खरीदा और उसका मैकेनिज्म वैसा ही है जैसा कि एलजीएनएस का है, कि वो पेन 3 महीने में 2 हो जाएंगे, 6 महीने में 5 हो जाएंगे, और 12 महीने में 28 हो जाएंगे। तो सर 3 महीने बाद यदि वो पेन की कीमत 10 रुपए से घट के 6 रुपए हो गई, लेकिन पेन आपके पास 2 है, तो भी आपका 10 रुपए 12 रुपए होता है, जबकि मार्केट स्टडी के हिसाब से 60% 40% प्राइस नीचे जा चुका है। 6 महीने में टोकन की प्राइस 3 रुपए हो गई, मतलब 70% का रेट टूट गया। आपने जो खरीदा था 10 रुपए में वो हो गया 3 रुपए का, लेकिन पेन आपके पास में 5 है,
तो आपके 10 रुपए 15 रुपए होंगे। और 12 महीने में वर्स्ट से वर्स्ट पोजीशन की यदि हम बात करें कि आपका 10 रुपए का पेन 90 रुपए गिरते हुए 90% गिरते हुए सिर्फ 1 रुपए का रह गया, लेकिन वो 28 है, तो भी आपके 10 रुपए 28 रुपए होते हैं, मतलब 2.8x। फिर भी आप अपने फंड का एप्रिसिएशन पाते हैं। लेकिन कंपाउंडिंग करना न करना ये आपके हाथ में है। हम हमेशा उन लोगों से जो एक बड़े अमाउंट के साथ टोकन को बाय करना चाहते हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने प्रॉफिट को तब तक सेल करते रहिए, कंपाउंडिंग में मत जाने दीजिए जब तक आपका कैपिटल जीरो हो जाए। जैसे इस समय $18 का टोकन है, आपने $1800 में 100 टोकन बाय किए, तो आपको अपने प्रॉफिट को तब तक सेल करना है जब तक आपके 1800 वापस आपके पास ना आ जाए। ध्यान रखिए, आपके 100 एलजीएनएस उसके बाद भी आपके ही पास रहेंगे। आपको फिर इच्छा हो आप कंपाउंडिंग को एंजॉय कीजिए। और मैं कहता हूं कि हम सिस्टम ने तो ये कह रखा है कि जब भी मन डर जाए या मन भर जाए, अनस्टेक का बटन आपके हाथ में है, आप अनस्टेक का बटन दबाइए, 60 सेकंड में आपका प्रिंसिपल आपके हाथ में। और अब ये आपको प्लानिंग सेट करना है कि आपको किस तरह से इस मैकेनिज्म का यूटिलाइजेशन करना है, क्योंकि हर चीज को इस्तेमाल करने का हर व्यक्ति का अपना अलग तरीका होता है, अलग ढंग होता है। तो आपको अपने फंड को किस तरह से शुरुआत से कंपाउंडिंग करना है या इनिशियल कंपाउंडिंग करके अपने प्रॉफिट को अपने प्रिंसिपल को बाहर निकालना है, ये प्लानिंग आपकी। रेफरल इनकम वर्किंग, जो हमने इनिशियल बात की थी कि हमने खुद स्टेक किया तो हमें क्या मिला, लेकिन हम यदि इसको प्रमोट करते हैं, यदि हम हमारे मिलने जुलने वालों से बात करते हैं कि एक टोकन है, यदि आप उसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना लेते हैं, तो ऑटो कंपाउंडिंग में टोकन की कंपाउंडिंग के कारण आप हमेशा बेनिफिट की तरफ ही देखेंगे। एक पेन जरूर है यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में, एक तकलीफ जरूर है यहाँ पे कि यदि आपने अपने $1000 का टोकन $18 में लिया है और कल वो $16 का हो जाता है, तो आपका पोर्टफोलियो 1000 का नहीं दिखेगा, 800 का दिखेगा। लेकिन वो 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन का आपको पेन है, फिर भी इस टाइम ड्यूरेशन में भी एलजीएनएस के सामने हर 8 घंटे में 0.4 का आरओआई तो आपको मिल ही रहा है। रेफरल प्लान वर्किंग प्लान ये बोलता है कि यदि आपको रेफरल में पार्टिसिपेशन करना है तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि $100 के एलजीएनएस आपके पास होना चाहिए। नॉन वर्किंग में आप सिर्फ $1 के एलजीएनएस से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रेफरल से एलजीएनएस कमाना चाहते हैं तो आपको $100 के एलजीएनएस होना चाहिए। मेरा सजेशन मेरी कम्युनिटी को $100 का रहता है। मैं आप लोगों को भी यही सजेशन दूंगा कि यदि के एलजीएनएस बाय करते हैं तो हल्का सा भी रेट नीचे जाने पर आपका $100 99 हो जाएगा, 98 हो जाएगा और आप रेफरल बेनिफिट से बाहर हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि यदि हमको वर्किंग में पार्टिसिपेट करना है तो कम से कम $125 के एलजीएनएस के साथ स्टार्ट करें। यहां पर मिलता क्या है, तो मैंने इनिशियली कहा था कि ये प्रोजेक्ट आपके प्रिंसिपल में से कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता। आपको जो रिवार्ड मिल रहा है, जो 0.2 से 0.4% हर 8 घंटे में आता है, तो यदि आपने पहले किसी व्यक्ति को रेफर किया, उसने जो भी टोकन बाय किया हो, उसको जो रेफरल इनकम आती है हर 8 घंटे में 0.2 से 0.4% के बीच में, उसके ऊपर आपको ओवरराइड मिलता है 8 से 16%। मींस आरओआई पर आरओआई, हमें जनरल यदि लैंग्वेज में उसको समझे। यहां सिस्टम ने 2 कंडीशन दी है। पहली कंडीशन ये है कि 15 लेवल तक हम आपको बेनिफिट देंगे। स्पाइडर वेब रिवार्ड सिस्टम इसको बोलता है। तो एज अ स्पाइडर वेब रिवार्ड आपको सेकंड लेवल के लिए, थर्ड लेवल के लिए, हर लेवल के लिए एक डायरेक्ट, वो भी $100 प्लस एलजीएनएस वाला होना चाहिए। साथ में सेल्फ स्टेकिंग भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो सेकंड लेवल पर टीम आरओआई का 5 से 10% लेने के लिए आपके 2 डायरेक्ट और आपका सेल्फ स्टेकिंग 100 का नहीं चलेगा, $200 के एलजीएनएस आपको और बाय करने होंगे। टोटल $300 के एलजीएनएस आपके पास होंगे। 2 डायरेक्ट होगा तो आप सेकंड लेवल का 5 से 10% टीम आरओआई को एंजॉय कर पाएंगे। थर्ड लेवल के लिए 3 डायरेक्ट, वॉलेट $500 का 4 से 8% की टीम आरओआई आप एंजॉय कर पाएंगे। फोर्थ लेवल के लिए 4 डायरेक्ट, वॉलेट $800 का 3.5 से 7% टीम आरओआई को आप एंजॉय कर पाएंगे। फिफ्थ लेवल के लिए 5 डायरेक्ट, $1200 एलजीएनएस होना चाहिए आपके वॉलेट में, 3 से 6% टीम आरओआई का आप एंजॉय कर पाएंगे। इस तरह से 15 लेवल आते आते 15 डायरेक्ट जिनके वॉलेट में मिनिमम $100 प्लस का एलजीएनएस हो और आपका सेल्फ स्टेकिंग $10,000 का हो, तो ये सिस्टम आपको 15 लेवल तक टीम आरओआई पे अलग अलग परसेंटेज ऑफर करता है। और ये सारे परसेंटेज एलजीएनएस के टर्म में ही आपको मिलते हैं। यहाँ एक सवाल आता है कि एक आम व्यक्ति साल भर में $10,000 तो कमाने की सोचता है और हम ऑफर कर रहे हैं कि $10,000 आपके वॉलेट में हो, तो वो इस मंजिल तक कैसे पहुंचेगा? क्या उसको ये मिलना पॉसिबल है? हर किसी के पास बड़ा फंड नहीं होता है, तो वो यहाँ पर रेफरल को कैसे एंजॉय करेगा? तो मैं धन्यवाद दूंगा कि क्या खूबसूरत दिमाग है, कितना बढ़िया प्लान को तैयार किया गया है। सिस्टम बोलता है कि आपके पास फंड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास डाउ रिवार्ड है। आपके पास यदि टीम है, आप यदि लोगों को प्रमोट कर सकते हैं, आप लोगों के साथ शेयरिंग कर सकते हैं, आप एलजीएनएस के बहुत सारे वॉलेट अगर बनवा सकते हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं है 15 डायरेक्ट करने की, $10,000 पहले ही दिन अपने वॉलेट में लाने की। आप सिर्फ $125 से भी 3 ही लोगों को डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करके भी
बहुत बड़ी इनकम को अर्न करते हैं, जिसको मिशनरी V1 कहते हैं। और बोरा साहब ने और कपूर साहब ने मुझे बताया था कि V1 बनने तक ही तपस्या है, उसके बाद आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज होती है। क्योंकि सर, जब भी आपकी तीनों लेग में किसी भी लेवल में 50-50 हजार डॉलर का बिजनेस हो जाता है, आपको अपनी पूरी टीम ROI पे अनलिमिटेड डेप्थ तक स्पाइडर वेब आपको 15 डायरेक्ट होने पे $10,000 के एलजीनेस आपके वॉलेट में होने पे 15 लेवल का कमीशन देता है। वहीं डाउ रिवार्ड आपकी आईडी भले ही $125 की हो, सिर्फ 3 ही आपके डायरेक्ट हो, लेकिन 50-50 हजार डॉलर किसी भी लेवल पे जब भी टच होगा, आप अपनी टीम पे अनलिमिटेड डेप्थ तक हर 8 घंटे में 1 से 5% की टीम ROI को एज एलजीनेस अर्न करेंगे। और एक V1 की बेयर मिनिमम इनकम जो काउंट की गई है वो 8 लाख से 15 लाख रुपए महीने के बीच में होती है। और जब 8 से 15 लाख रुपए महीना आपके पास में आएगा, तो आप V1 की इनकम के साथ साथ स्पाइडर वेब की इनकम को भी बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। जिस दिन आपकी तीनों लेग $1.5 लाख की हो जाती है, $1.5 लाख में $50,000 का बिजनेस आपका ऑलरेडी हो चुका है। तो V1 को तपस्या इसलिए कहा है क्योंकि V1 का टारगेट आपको अकेले को लेना होता है। आप अकेले खड़े होते हैं, आपकी टीम में एक भी आदमी उस दिन नहीं आया होता। लेकिन जिस दिन आप V1 होते हैं, आपकी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी होती है, टीम बिजनेस 50-50 हजार लोगों का होता है, आपके पहले, दूसरे और तीसरे डायरेक्ट के नीचे $50,000 का बिजनेस होता है। उनकी लड़ाई V1 की शुरू होती है। आप सिर्फ उनको सपोर्ट कीजिए, आप V2 कब बन जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और एज अ V2 2 से 10% टीम ROI को आप एंजॉय करते हैं। 1 से 5% यदि 8 से 15 लाख की इनकम देता है, तो अब आप खुद कैलकुलेट कीजिए कि एज अ V2 2 से 10% में आपको क्या मिलेगा। जब आपकी कम्युनिटी $3 लाख की हो जाती है, $1.5 लाख ऑलरेडी हो चुका है, तो आप एज अ V3 4 से 15% की इनकम एंजॉय करते हैं। $5 लाख की टीम पे तीनों लेग में आप V4 होते हैं। 6 से 20% की टीम रिवार्ड को आप एंजॉय करते हैं। 1-1 मिलियन $10 लाख के बिजनेस पे आप V5 होते हैं, जहां पे 8 से 25% आप अनलिमिटेड डेप्थ की टीम ROI को एंजॉय करते हैं। और जब आपके लेग में 1-1 V5 होता है, तो सिस्टम ने ये कहा है कि आपको अकेले नहीं चलना है, आपको अपनी कम्युनिटी में भी लोगों को V1, V2, V3 बनाते हुए चलना है, तभी आप V6 बन जाओगे। क्योंकि V6 बनने के लिए कम से कम 1-1 V5 आपकी कम्युनिटी में, आपकी टीम में होना जरूरी है। तो टीम ROI का 10 से 30% आप एंजॉय करते हैं। वापस यदि हम इस प्लान को समझना चाहें, तो एक बहुत छोटी चीज है कि टोकन है, पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे है, डाई से पेयर है, 136 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे है। कितना खरीदना है आपको देखना है, कब तक रखना है आपको देखना है। जब तक रहेगा तब तक हर 8 घंटे में 0.2 से 0.4% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जब मन करिए आप निकाल लीजिए। एक छोटा सा एक जर्नी है एलजीनेस की, वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हमारी एक टीम मेंबर है अनुराग जी, उन्होंने बना के ये भेजा था। 7 मार्च को ये शीट हमने तैयार की थी कि किस रेट में आपने बाय किया था और आज उसका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। तो हाईएस्ट रेट हमारे पास रहा 80 का। 7 अप्रैल 2024 को यदि किसी ने इस टोकन को $80 के रेट में 100 एलजीनेस की क्वांटिटी से बाय किया हो, तो उसका इन्वेस्टमेंट था $8,000 का। 80 के रेट का कैलकुलेशन मैं आपके साथ कर रहा हूँ। $8,000 देने के बाद 11 महीने में उसके टोकन की क्वांटिटी 100 से बढ़ के ऑटो कंपाउंड होते होते 1785 हो गई। और 19 के रेट से यदि हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसका जो पोर्टफोलियो जो $8,000 से उसने स्टार्ट किया था, वो $19 के रेट में $33,915 का हुआ। हम यदि उनके इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दें, कि $8,000 को हम माइनस कर दें, तो $80 का टोकन $19 पे आने पे $25,915 का प्रॉफिट देता है। तो आज आप सभी सौभाग्यशाली हैं, आप सभी के पास मौका है कि ये टोकन आज $18 में अवेलेबल है। मेरी कोई एडवाइस नहीं है कि आपको स्टार्ट करना है नहीं करना है। मेरे पास जो कुछ था वो मैंने आपको शेयर किया। आज एज अ V1 18 एलजीनेस हर 8 घंटे में मेरे पास आते हैं। 54 एलजीनेस एज अ V1 मैं सिस्टम से अर्न कर रहा हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद कपूर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद बोरा साहब, कि आप उस दिन यदि नहीं मिलते तो मैं आज भी किसी न किसी कॉन्सेप्ट